हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक नंबर 27, 28 एंड 29। श्लोक नंबर 27। प्रशांता मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतामकल्मषम्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतामकल्मषम्। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो रजोगुण से परे हो जाता है। वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये बात क्लियर करते हैं कि जिन्होंने मन कृष्ण में स्थिर कर दिया है वही दिव्य सुख की ये सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई सुख है, दुख है, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप हो जो आत्मा का परमात्मा के साथ रिलेशनशिप है ना, उतना मधुर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये संबंध इटर्नल है, इस जीवन के साथ खत्म नहीं होता। और कई नास्तिक लोग सोचते हैं कि ये सब कल्पनाएं हैं, ये कपोल कल्पनाएं नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो इतने बुद्धिमान व्यक्ति और जो आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं तो वो नहीं ऐसा करते, यानी उनको निरंतर इस दिव्य सुख को प्राप्त वो कर रहे हैं। तो अगर कोई भरोसा नहीं भी करते, मान लीजिए वो नास्तिक नहीं भी है और भरोसा नहीं भी करते, तो आपने तो ऑलरेडी ये जीवन जी लिया है ना, भौतिक क्या सुख है क्या दुख है। क्यों ना एक बार भागवत गीता के कहे अनुसार 1 साल जीवन ऐसा जी के देखे, टेस्ट करके देखे, तो भी वो भक्ति से कभी भी फिर से भौतिक जगत की ओर नहीं जाना चाहेगा। भला कोई कचरे से उठकर फिर कचरा में थोड़ी जंप कर सकते हैं, करेंगे क्या कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति? बस जिसने अगर भौतिक जीवन जी लिया और उसको बिल्कुल भरोसा ही नहीं है कि कोई आध्यात्मिक आकाश है, भगवान है, ये सब कल्पनाएं हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है, 1 साल करके देखिए। 1 साल रोज हरे कृष्णा महामंत्र का 16 माला ध्यान पूर्वक जप करके देखिए। मान लीजिए कोई नहीं भी इतना कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मात्र आप 16 माला जप करके देखिए, 1 महीने में ही फर्क पता चल जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे क्या होगा, भगवत गीता जैसे आप पढ़ते हैं, इससे क्या होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज तक हमने इतना भौतिक ज्ञान प्राप्त किया है, तो भौतिक ज्ञान प्राप्त कर करके हम उसी को सब कुछ समझ बैठे हैं। लेकिन आज 60 के, कल 70 के, कल 80 के, 90, 100 कितने साल रहेंगे ना। और आत्मा के पुनर्जन्म का तो बहुत सारी न्यूज़ में भी आ चुकी है कि उस बच्चे को पुनर्जन्म याद था, यानी आत्मा की गति ही सब कुछ है, आत्मा ही इटर्नल है, शरीर नहीं है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति को भगवत गीता की आदर्शों पर चलना चाहिए, इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए खुद, ताकि उनका जो मन जो भौतिकता में लगा हुआ है वो आध्यात्मिक हो जाए, क्योंकि यही सर्वोच्च सिद्धि है। और ऐसा व्यक्ति रजोगुण से मुक्त हो जाता है। रजोगुण मतलब जो भौतिक जगत को ही सब कुछ मानकर भौतिक नाम कमाने के पीछे, भौतिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसा परम सिद्ध योगी कृष्णा और खुद में जो एकता है, गुणात्मक एकता की गुण के रूप में एक ही है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसको समझता है और इस प्रकार वो समस्त विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। तो इसमें ब्रह्मभूत अवस्था श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था क्या है, जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्तिम लभते पराम, भगवत गीता में बताते हैं 18.54। साफ साफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता कृष्ण ने डायरेक्ट दिया है हमें, मद भक्ति लभते पराम। महाभारत लोग पढ़ते हैं,
महाभारत का मुख्य विषय ही ये है भगवत गीता। लेकिन मुख्य विषय को छोड़कर लोग पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट और इधर उधर उनका मन चला जाता है। पर ये भागवत गीता देने के लिए महाभारत लिखा गया है, तो हमें भागवत गीता को अपनाना चाहिए। इसीलिए जब तक कोई किसी भी प्रकार से सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, मन को कृष्ण में स्थिर नहीं करता है, ये जो इटर्नल रिलेशनशिप है भगवान के साथ हमारा, इसका आनंद वो प्राप्त नहीं कर सकता है और उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण और भौतिक कलमश से मुक्त होना है। तब जाकर ही कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है। श्लोक नंबर 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मा संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ऐसा सुख जो सुख, परम मतलब सबसे श्रेष्ठ। ईश्वर तो बहुत सारा है, जैसे बहुत सारे देवताओं को भी ईश्वर कहा जा सकता है क्योंकि वो अलग अलग लोक का राजा है, या भौतिक संसार में भी जो राजा है उसको भी कहते हैं कई लोग, या लॉर्ड वर्ड यूज करते हैं। लेकिन परम ईश्वर, ईश्वरा परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। इस प्रकार परम सुख कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, और कृष्ण से जब हम सेवा करके प्रेम करते हैं, उससे जो हमें सुख मिलता है, दिव्य सुख, वो परम सुख है। आत्मा साक्षात्कार जो शब्द अक्सर हम सुनते हैं ना, उसका मतलब क्या है? यानी भगवान के साथ संबंध में अपना स्वाभाविक स्थिति जानना। क्या है हमारा स्वाभाविक स्थिति? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव कृष्ण का नित्य दास है, ये जीव का स्वरूप है। हम मालिक बनना चाहते हैं, जब तक इस भौतिक संसार में ही रहना पड़ेगा। जीव आत्मा भगवान का अंश है और इसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्मा के साथ ये दिव्य सानिध्य ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। तो आप इस भौतिक संसार में भी रहते हैं कोई, तो ऐसा नहीं कि किसी की आप सेवा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी जनता की सेवा करना होगा, नेता बनने के लिए भी, या अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए कस्टमर की सेवा करनी होगी। हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, और उन सेवा से क्या उनको परम सुख प्राप्त हो सकता है? नहीं। तो इसीलिए ये जो बाकी कार्य है, इसको शरीर की मेंटेनेंस के लिए जितना आवश्यक है उतना करके अपना समय निकालना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के लिए, ताकि हम इस संसार में भी दास है, किसी ना किसी प्रकार से हम सेवा करते ही रहते हैं, तो हम कृष्ण का दास है, इस बात को स्वीकार कर ले। जीव कृष्णार दास हे विश्वास करले तो आर दुख नाय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव कृष्णेर दास हे विश्वास करले तो आर दुख नाय। जीव कृष्ण का दास है, विश्वास कर ले तो और दुख नहीं है। श्लोक नंबर 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो एक्चुअली समस्त आध्यात्मिक भौतिक सब कुछ भगवान कृष्ण में है, तो इसलिए समस्त जीवों को भगवान कृष्ण के अंदर ही देखते हैं जो योगी है, और समस्त जीवात्माओं के अंदर परमात्मा रूप में भगवान को देखते हैं। निस्संदेह एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कृष्ण को हर जगह देख सकता है, सर्वत्र। इसलिए वो हमेशा भगवान कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहता है। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वो परम ब्रह्मा कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में देख सकता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्रेशेर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते एक ब्राह्मण दोनों में स्थित होते हैं।
उसमें कोई भेद नहीं करते भगवान। तो पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से वो प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान कुत्ते के अंदर भी है, ब्राह्मण के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है, सब जगह है, लेकिन फिर भी वो भौतिक जो दूषण है या प्रदूषण है उससे प्रभावित नहीं होते, जैसे हम लोग हो जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। कृष्ण निरपेक्ष है, कोई पार्शलिटी नहीं है, सबके साथ वो रहते हैं परम मित्र बनकर। तो कोई भगवान मित्र है इस बात को स्वीकार करते हैं और कोई नहीं करते, बस इतना ही फर्क है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वो एक साथ समस्त हृदयों में नहीं है। जैसे हम जीवात्मा हैं तो हम इस शरीर में जो हृदय है यानी हार्ट, उसमें हम निवास करते हैं, फिर भी चेतना पूरे शरीर में फैला होता है। ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा हैं और इस शरीर के हृदय में रहते हैं और परमात्मा भी उधर ही रहते हैं। लेकिन हम सिर्फ अपने शरीर को जानते हैं, परमात्मा की तरह सब शरीरों को नहीं जानते। ये डिफरेंस है परमात्मा और आत्मा में। इसीलिए जो वास्तविक रूप से योगी नहीं है वो इस बातों को नहीं समझ सकता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। कोई भक्त हो या अभक्त हो, सब में एक कृष्ण भक्त कृष्ण को देख सकते हैं। स्मृति में, वेद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आततत्वाच्च मातृत्वाच्च आत्मा ही परमो हरि ही। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। कृष्ण बोलते भी है कि माता धाता पिता मैं ही आपका माँ हूँ, आपका पिता भी मैं हूँ, आपके पालन करता हूँ मैं। जैसे माँ भी पालन पोषण करते बच्चों का ध्यान रखकर, पिता भी बाहर कमा कर पालन पोषण करते हैं ना, तो यहाँ पे कृष्ण ही माँ भी है और पिता भी है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता भी रखता है। परम पिता यानी परम माता भी कृष्ण ही है। तो जैसे एक माँ कभी 5 बच्चे हैं उनके, तो कभी भेदभाव नहीं करती, सबको सुविधाएं देती है, लेकिन कोई बदमाशी करता है तो उसको पनिशमेंट देती है, कोई अच्छा कार्य करता है तो उनको रिवार्ड करती है ना। तो ऐसे ही कृष्ण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान हर किसी में निवास करते हैं। तो बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति, भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय जो आ रहा है इसके बाद का अध्याय, उसमें बताया जाएगा कि भगवान की 2 मुख्य शक्तियाँ हैं, परा यानी आध्यात्मिक, अपरा यानी भौतिक। और जीव जो है यानी हम लोग पराशक्ति के अंश हैं, फिर भी अपरा शक्ति से बद्ध है हमारे इच्छाओं के कारण। इच्छाओं को छोड़ देंगे, भौतिक इच्छाओं को, मुक्त हो जाएंगे। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है क्योंकि वो देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्मफल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। भगवान के दास तो जीव है, वो माने चाहे ना माने। जैसे कोई बाप ने बेटा जन्म दिया है तो बेटा तो उनका बेटा ही है, बेटा बाप माने ना माने। कई बार विद्रोह करते हैं, नहीं है जाइए, आपसे कोई संबंध नहीं है, लाइक दैट, लेकिन फिर भी बेटा बेटा ही रहता है। तो हर व्यक्ति कर्मफल के अनुसार कोई महल में पैदा होता है तो कोई फुटपाथ में पैदा होता है, कोई बहुत सुंदर शरीर पाता है या कोई इतना सुंदर नहीं पाता, या हैंडीकैप होता है या अंधे होता है, जो भी है। कोई बहुत अच्छे परिवार से होता है या किसी का कोई परिवार ही नहीं होता है, या लाइक दैट। तो चाहे कोई कैसी भी स्थिति में हो, वो उनके कर्मफल से उनको प्राप्त हुआ। लेकिन मेन थिंग ये है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस जीवन में हम भक्ति करके परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णव से श्रेष्ठ कोई नहीं है, समस्त शास्त्रों का ये निचोड़ है। तो भले ही कोई चांदाल परिवार में जन्म हुआ, भले ही वो अंधा है, या भले ही वो दिखने में बहुत कुरूप है, या मान लीजिए भले ही वो किसी भी कंडीशन में है, बहुत गरीब भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कृष्ण भक्ति करके वो सबसे उच्च पद पर स्थित हो सकते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, और जबकि पराशक्ति में वो साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। तो अपराशक्ति के अधीन जब हम होते हैं ना, तो माया के दास रहते हैं, और पराशक्ति में हम कृष्ण के दास रहते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव जो है ईश्वर का दास है, क्योंकि जो अपरा शक्ति है यानी माया देवी यानी दुर्गा देवी, वो भी कृष्ण के अधीन है। वो बहिरंगा शक्ति है कृष्ण की, जो भौतिक संसार चला रही है।
तो इसीलिए भले ही वो माया के अंदर हो तो भी परोक्ष रूप से कृष्ण के ही अंदर है ना, या धीरे कृष्ण के अंदर भी जा सकते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में ये समदृष्टि पूर्ण होती है। थैंक यू। हरे कृष्ण।